तो चलिए आप सभी का और एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप जो पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद जो वो भूल जाते हैं तो भूलने के पीछे रीज़न क्या है। जी हाँ, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ तो लेते हैं, उस चीज़ को समझ भी लेते हैं, लेकिन जब बाद में उसको फिर से हम रिविज़न या फिर कुछ भी करते हैं तो उस टाइम उसको दिमाग से हम लोग का निकल जाता है। तो उसके पीछे क्या क्या कारण है, उन सभी कारणों को इस वीडियो में आपको बताएंगे और आपको ऐसा 5 तरीके बताएंगे, 5 टिप्स देंगे, तो उसको आप फॉलो करके आप दिमाग में हमेशा उस चीज़ को फिट करके रख सकते हैं। जी हाँ, आप लाइफ भर उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो में आप फॉलो करते ही देखिए, लास्ट में आपको 5 तरीके आपको बताएंगे, 5 पॉइंट्स में बताएंगे आपको। तो उस हिसाब से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका लाइफ भर वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाएंगे। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में भी वो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो उन सभी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले पॉइंट आपको बताना चाहेंगे कि आप जो रटते हैं, ठीक है, तो रटने की विद्या को छोड़ दें। जी हाँ, आपको पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रटने के लिए बोल रहे हैं कि छोड़ दीजिए रटने। आप जो रटते हैं किसी चीज़ को, क्योंकि रटने से क्या होता है कि जिस टाइम हम उस चीज़ को रटेंगे उसी टाइम वो याद रहेगा आपका। जब बाद में फिर कहीं भी फेस करेंगे तो वो भूल जाते हैं आप। तो आपका रटना छोड़ना मतलब आप पढ़ना मत छोड़िए। क्या होता है कि आप टीचर से पढ़ के आइए, आने के बाद उसको पहले खुद से आपको पढ़िए उसको, ठीक है। और पढ़ने के बाद जब आपको वो समझ में आ जाता तो फिर उसको पढ़िए। ये नहीं बता रहे कि आप पढ़ना ही छोड़ दीजिए। रटना छोड़ना मतलब पढ़ना छोड़ना नहीं है। रटना अलग चीज़ होता है, पढ़ना अलग चीज़ होता है। आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। बिना पढ़े आप किसी भी चीज़ को याद भी नहीं रख पाएंगे, ठीक है। अगर आप दिमाग में उस चीज़ को रखना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, पहले पढ़ के उसको समझ लीजिए। ये हो गया हम लोग का पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट में आपको बताना है कि पहले काम फिर पढ़ाई। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हैं और आपको लगता है कि हमको पढ़ने जो भी काम है आपको उस चीज़ को आपको करना है पढ़ने के बाद जस्ट, तो वो चीज़ आप हमेशा रख लीजिए कि आपको पहले पढ़ना है या फिर वो काम, पहले आपको काम को करना है। क्यों? जब आप पढ़ने बैठते हैं तो उस टाइम आपके दिमाग में वही चीज़ जो हलचल मचते रहेगा कि हमको ये काम तो करना है। तो यानी पढ़ने के बीच बीच में वो चीज़ तो आपके दिमाग को थोड़ा कन्वर्ट कर देगा, यानी वो डाइवर्ट कर रहा है दूसरी तरफ उस चीज़ के लिए। तो आप पहले क्या करेंगे, आपको पहले उस काम को करना है, जो भी काम है आपका। तो काम पूरा कर लीजिए, फ्रेश होके, माइंड फ्रेश करके उसके बाद आप पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है। इसमें आपको क्या होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आपका माइंड उस तरह पूरी तरह से फ्री होगा। हो गया दूसरा पॉइंट। अब बताते हैं तीसरा नंबर में क्या है कि दिमाग में प्रेशर मत डालें। जी हाँ, आप किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो प्रेशर से मत दीजिए, क्योंकि आप जो भी चीज़ में प्रेशर देते हैं वो चीज़ सिर्फ जिस टाइम के लिए हम दे रहे हैं प्रेशर उसी टाइम के लिए अच्छा है। बाद में फिर आपको अगर आप याद करके या किसी भी चीज़ में एग्जाम में फेस कर रहे हैं तो उस चीज़ को आप भूल जाएंगे। हम लोग के दिमाग में इतना बड़ा जो दिमाग है, इतना इसमें डेटा है, तो आप प्रेशर देने से आप कुछ भी फ़ायदा नहीं कर पा सकते। जी हाँ, आप उसको एक इंटरेस्टिंग कर लीजिए। आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या है, उस कहानी में क्या है, वो जानने की कोशिश कीजिए कि इसका एंड में क्या होने वाला है, तब आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो सभी चीज़ में आप इंटरेस्ट डालिए, ये नहीं कि हम प्रेशर से पढ़ रहे हैं। तो ये आपका तीसरा पॉइंट में हो गया कि किसी भी चीज़ में प्रेशर मत दीजिए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए उसमें, ठीक है। अब आता है कि चौथा पॉइंट में क्या है कि पहले समझने की कोशिश कीजिए। आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का तो बहुत कुछ होता है, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं। तो सबसे पहले चीज़ को समझिए क्या उसमें बता रहा है, ठीक है। तो आप जब उस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में भी उसमें रुचि आएगा, और जब आपको रुचि आएगा, उसमें इंटरेस्ट आएगा, तो अपने आप दिमाग में वो बैठ जाता है, ठीक है। ये होता है आपका पॉइंट नंबर 4 में। तो किसी भी चीज़ को आप पहले समझ लीजिए, समझने के बाद उसको पढ़िए। अब आता है दूसरा पॉइंट में आते हैं जो हम लोग का 5th लास्ट में जो है, ठीक है, 5वां जो ट्रिक है इसमें है कि याद के बाद भी आप चीज़ को पढ़ना है। होता कि हम लोग अक्सर जब किसी चीज़ को समझ लेते हैं या फिर पढ़ लेते हैं तो हम लोग वो पूरी तरह से हम लोग का दिमाग मतलब फिट हो जाता है। तो फिर लगता है क्या कि हम लोग के दिमाग में ये रह जाएगा, फिर जाएगा ही नहीं। तो होता है क्या है, जब हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं तो अंत में धीरे धीरे करके दिमाग से भी वो चीज़ तो भुला जाते हैं, यानी डिलीट हो जाता है धीरे धीरे करके। तो क्या होता है कि आप जिस चीज़ को याद कर लिए हैं एक बार, ठीक है, तो उसको फिर से दोबारा पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपको फिर से वो याद रह सके। जो आप देखते हैं कंपटीशन लेवल में भी जो तैयारी करता है वो सभी वहीं करते हैं, जब पढ़ने के बाद क्या करते हैं वो छोड़ते नहीं है, उस चीज़ को फिर से देखता है। आप कहीं बाहर जाते हैं, मान के चले आप किसी चीज़ को पढ़ के निकल रहे हैं बाहर में, तो उस चीज़ को थोड़ा दिमाग में घुमाइए कि हम जो पढ़े अभी क्या क्या किए हैं अभी, ठीक है। और वो अब जब आप बाहर में जा रहे हैं तो जो वहाँ भी जब आपको किसी चीज़ को याद नहीं आता फिर आके आप किताब को खोलिए, उस टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर उस चीज़ को जब बार बार घुमा फिरा के उस चीज़ को आप देखेंगे तो अपने आप वो फिट हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जब हम सॉन्ग से सुनते हैं कुछ भी गाना, तो क्या होता है अपने आप दिमाग में वो बैठ जाता है, क्योंकि उस टाइम प्रेशर नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ का कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए आप बोलेंगे ये सभी चीज़ आप फॉलो कीजिए,
आपके भी दिमाग में ये चीज़ तो बैठ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।